डीएनए की संरचना की खोज, वॉटसन और क्रिक और जीवन का रहस्य। सन 1950 के दशक की शुरुआत में दुनिया भर के वैज्ञानिक एक अद्भुत रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। डीएनए की संरचना, यह वही अणु था जो जीवन की सारी जानकारी को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है, लेकिन उसकी सही बनावट कोई नहीं जान पाया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दो असामान्य वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने के लिए जुटे थे। जेम्स वॉटसन, एक युवा अमेरिकी जीव विज्ञानी, और फ्रांसिस क्रिक, एक ब्रिटिश भौतिकविद। दोनों नियमों की परवाह नहीं करते थे, लेकिन उनमें जुनून था जीवन का रहस्य खोजने का। उधर लंदन के किंग्स कॉलेज में रोजालिंड फ्रैंकलिन एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी से डीएनए की तस्वीरें ले रही थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध तस्वीर फोटो 51 डीएनए की सर्पिल संरचना स्पाइरल को साफ दर्शाती थी। साल 1953 में वॉटसन को रोजालिंड की वह फोटो देखने का मौका मिला और वहीं से सब बदल गया। वॉटसन और क्रिक तुरंत प्रयोगशाला लौटे और तारों और कागजों से डीएनए के मॉडल बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में रहस्य खुल गया। डीएनए एक डबल हेलिक्स था, दो सर्पिल श्रृंखलाएं जिनमें ए हमेशा टी से और जी हमेशा सी से जुड़ता है। यह न केवल सरल था, बल्कि सुंदर और वैज्ञानिक रूप से क्रांतिकारी था। 28 फरवरी 1953 को क्रिक ने पास के पब में घुसकर गर्व से कहा, हमने जीवन का रहस्य खोज लिया है। अप्रैल में उनका छोटा सा शोध पत्र नेचर में प्रकाशित हुआ, सिर्फ एक पन्ना, लेकिन इतना शक्तिशाली कि विज्ञान की दिशा ही बदल गई। 1962 में वॉटसन, क्रिक और मॉरिस विल्किंस को नोबेल पुरस्कार मिला। दुर्भाग्य से रोजालिंड फ्रैंकलिन, जिनकी तस्वीर सबसे अहम थी, का 1958 में निधन हो चुका था। हालांकि श्रेय को लेकर विवाद रहा, लेकिन यह खोज इतिहास की सबसे महान वैज्ञानिक उपलब्धियों में गिनी जाती है। एक फोटो से शुरू हुई जिज्ञासा ने वो दरवाजा खोला जिसमें जीवन का कोड छिपा था।